हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फाइनली टाइम लगा, लेकिन ये इनिशिएटिव स्टार्ट हो गया है और इसके तहत मैं आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जॉब के बारे में जानकारी हो सकती है उतनी बताने की कोशिश करूँगी। और हमारा उद्देश्य यही है कि 2024 अंत होते होते तक आपके हाथ में एक अच्छी जॉब हो। तो बस मैं आपको बताने में मेहनत करती हूँ, आप पाने में करिए। ठीक है। इस 2024 को अपना बेस्ट ईयर बनाते हैं। आज हम जिस जॉब की बात करने जा रहे हैं वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एनएसएससी को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं 4 मार्च से, यानी कल से, और लास्ट डेट 28 मार्च है। ओके। पोस्ट क्या है, दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और अगर इसकी सैलरी की बात करें तो लेवल 6 का इन्होंने पे स्केल दे रखा है, जिसकी जो सैलरी है वो अराउंड 35,400 से लेकर 1,12,400 तक जाएगी। ओके। एनी ग्रुप बी की पोस्ट है। सेकंड है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव फील्ड, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है दिल्ली पुलिस में, और इसमें भी इन्होंने लेवल 6 का पे स्केल दे रखा है, यानी 35,400 टू 1,12,400, एंड ये ग्रुप सी के अंडर आता है। अब अगर वैकेंसीज़ की बात करें तो ये टेंटेटिव वैकेंसी है, लेकिन लगभग वैकेंसी इतनी होगी और ये काफ़ी ज़्यादा है। अगर सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी की बात करें एग्जीक्यूटिव फील्ड में दिल्ली पुलिस मेल के लिए, तो इन्होंने 125 की वैकेंसी दे रखी है। वहीं फीमेल के लिए इन्होंने 61 की वैकेंसी दे रखी है। लेकिन सब इंस्पेक्टर जीडी यानी जनरल ड्यूटी सीएपीएफ में इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। इसमें 4001 की वैकेंसी दे रखी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो मौका बिल्कुल छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। आगे बात करें अगर इसकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट इसमें है 20 से 25 ईयर्स के बीच में, यानी अगर आपकी बर्थ ईयर आपका अगर 2 अगस्त 1999 के पहले है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, और 1 अगस्त 2004 के बाद है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो आपका जो एज है वो इसके बीच में होना चाहिए। आगे बात करते हैं तो एज रिलैक्सेशन दे रखा है इन्होंने। एसटी एससी को इन्होंने 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया है, ओबीसी को 3 ईयर्स का, एंड इसी तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज़ को इन्होंने रिलैक्सेशन दे रखा है एज का। अब अगर आगे बात करते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो है एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन। तो इन्होंने बहुत सिंपल एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन रखी है, दैट आपके पास सिंपल बैचलर डिग्री है तो चलेगा अगर आप फाइनल ईयर में हैं, और अगर 1 अगस्त 2024 के पहले अगर आपको आपकी मार्कशीट मिल जाएगी तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ओपन एंड डिस्टेंट लर्निंग एजुकेशन मोड से भी जिन्होंने डिग्री ली हुई है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सभी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है इस वेबसाइट पे जाके, एंड लास्ट डेट मैंने आपको बताई दी है 28 मार्च, सॉरी। एंड इसमें जो फ़ीस है बहुत ही नॉमिनल रखी हुई है, इसमें इन्होंने सिर्फ 100 रुपीज़ फ़ीस रखी हुई है। एंड वुमेन कैंडिडेट एसटी एससी इन्हें तो एग्जेम्प्ट ही किया हुआ है, यानी इन्हें कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। ओके। देन अगर उसके बाद हम बात करते हैं सेंटर, तो पूरे देश में लगभग हर जगह इनके सेंटर्स हैं, सेंटर्स की दिक्कत नहीं है आपको। आपको आपके आसपास का कोई ना कोई सेंटर मिल ही जाएगा जब आप फॉर्म भरेंगे। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन। सो इस एग्ज़ाम में क्या क्या होगा, एक आपका पेपर 1 होगा, फिर आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, देन फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, फिर पेपर 2 होगा, और फिर आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा। सो ये सारे स्टेज जो हैं वो मैंडेटरी हैं। अगर हम स्टेजेस की बात करें तो आपका जो पेपर 1 है उसमें 4 सेक्शन है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, एंड इन सब में 50-50 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, जो कि 50-50 मार्क्स के ही हैं। एंड इसमें 2 आवर्स का आपको टाइम दे रखा है। एंड पेपर 2 की बात करें तो इसमें सिर्फ आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन का पेपर दिया है, जिसमें से वो आपसे जो 200 क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसका मैक्सिमम मार्क 200 है, और टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे है।
लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि ये इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग दे रखी है, यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। क्वेश्चन पेपर जो है अब वो आपका ऑब्जेक्टिव आएगा एंड बोथ हिंदी और इंग्लिश में आएगा, तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। ओके, एंड आपका जो CBT जो जो एग्ज़ाम है, आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, उसको वो एक फार्मूला से नॉर्मलाइजेशन यूज़ करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आफ्टर एग्ज़ामिनेशन ये टेंटेटिव आंसर की जो है वो आपकी वेबसाइट पे जल्दी अपलोड कर देंगे। ओके, हाँ, और यहाँ पे जो NCC सर्टिफिकेट्स हैं, इन्हें सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं, उन्हें कुछ कुछ बोनस मिला है, लाइक C वालों को 10 मार्क्स, B वालों को 6 मार्क्स, A वालों को 4 मार्क्स। सो ये भी चीज़ अच्छी है। अभी बात करते हैं सिलेबस की। तो यहाँ पे इन लोगों ने सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस वही जनरली कॉमन ही है जो बाकी SSC एग्ज़ाम्स के लिए रहता है। अगर आप चाहते हैं इसमें डिटेल वीडियो तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो दिस इज़ द जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन का जो एम है वो आपका कुछ नहीं, बस आपका जनरल अवेयरनेस है जो इन्वायरमेंट को लेके, आपकी सराउंडिंग्स को लेके वो टेस्ट करना है। और आपका जो करंट इवेंट्स एंड एवरीडे ऑब्जर्वेशन कैसा है, ये आपका टेस्ट होगा बाय दिस। ओके, सो इसमें आप वो क्वेश्चन देख सकते हैं हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा से। प्लस फिर आपका ये है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें भी आपका वही सब कॉमन चैप्टर्स हैं। एंड आगे अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में सिर्फ आपकी एबिलिटी चेक करना चाहते हैं ये, कि आपके पास बेसिक इंग्लिश समझने की और लिखने की कैपेबिलिटी है या नहीं। तो बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं होगा ये जहाँ तक। फिर पेपर 2 की बात करें तो इसमें भी इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन दे रखा है। एंड इसमें आपका एरर रिकॉग्निशन, फिल इन द ब्लैंक्स, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, वोकैबुलरी, ये सिनोनिम्स, ये सब चीज़ें ये पूछने वाले हैं। ठीक है, तो इंग्लिश की अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइएगा। उसके बाद बात करते हैं फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट की। तो इसमें इन लोगों ने डिफरेंट स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए। लाइक मेल कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर्स कर रखी है, यहाँ पे आप चेस्ट का देख सकते हैं। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू हिल एरियाज़ के लिए उन्होंने 165, शेड्यूल टाइप के कैंडिडेट्स के लिए 162, फीमेल के लिए इन्होंने 156, हिल एरियाज़ के लिए हिल एरियाज़ की फ़ीमेल्स के लिए 155 एंड ST फीमेल्स के लिए 154। ओके, सो दीज आर दी थिंग्स। एंड उसके बाद फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट में इन्होंने फिर से अलग अलग क्राइटेरिया दिए हुए हैं, जैसे 100 मीटर्स की रेस 16 सेकेंड्स में, 1.4 किलोमीटर की रेस 6.5, लॉन्ग जंप का ये क्राइटेरिया, हाई जंप का क्राइटेरिया दिया हुआ है, और इसमें आपको 3 चांस मिलेंगे। ऐसे ही शॉर्ट पुट और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी इन्होंने डिफरेंट चीज़ें दे रखी हैं, लाइक 100 मीटर की रेस 18 सेकेंड, 800 मीटर की रेस 4 मिनट्स, है ना। इस तरीके से इन्होंने डिफरेंट क्राइटेरियाज़ दिए हुए हैं कि आप इंड्योर कितना कर पाते हैं। उसके बाद फिर आपका होगा मेडिकल एग्ज़ामिनेशन, जो कि आपका किसी CAPF के मेडिकल ऑफिसर द्वारा ही लिया जाएगा। ओके, सो हम मोस्टली सारी ज़रूरी चीज़ें कवर कर चुके हैं। अच्छा, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको प्रेफरेंस भरनी होगी कि आप क्या आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस है। तो ये सारे कोड हैं, आप ध्यान में रखिएगा और इसी हिसाब से आपको प्रेफरेंस भरनी होगी फॉर्म भरते दौरान। ओके, तो इसे देख लीजिए और ध्यान में रखिएगा। प्लस ये लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, दैट जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं पेपर 1 और पेपर 2 में, तो अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी के लिए 30% है, OBC के लिए 25 एंड ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% है ना। दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम कट ऑफ, दिस इज़ क्वालिफाइंग मार्क। सो ऑल दिस थिंग्स, तो हम अच्छे से सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। बस मेहनत करिए और अच्छे से पढ़ाई करके इस बार जॉब लेनी है। 2024 मतलब आखिरी साल जॉब ढूंढने का। ओके, ऑल द बेस्ट। कोई भी मदद हो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट।